कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। डॉक्टर बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हो और बेबी भी ना हेल्दी है। लेकिन रोज के फेस में कोई भी खुशी नहीं थी। ये न्यूज़ को सुनकर वो एक्साइटेड नजर ही नहीं आ रही थी। वो बोलती है, क्या मैं अबॉर्शन करवा सकती हूँ? डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि आपके हस्बैंड और आप तो आइडल कपल माने जाते हो, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रोज को याद आता है कि आइडल कपल वगैरह जैसा कुछ अब बचा ही नहीं है। एक्चुअली वो अपने हस्बैंड से पहली बार स्कूल में मिली थी। स्टार्टिंग में तो वो दोनों फ्रेंड्स ही थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में फीलिंग्स डेवलप हुई और एक दूसरे से प्यार हो चुका था। स्कूल के लास्ट डे में गू ने प्रपोज किया था सबके सामने और कहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोज भी खुश हो जाती है और गुलाब के फूलों के साथ उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसे ही सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। एक्चुअली गू का एक्सीडेंट होने वाला था। रोज उसको बचाने के चक्कर में खुद आगे आ जाती है और वो बेहोश पड़ी हुई थी। गू बोल रहा था, जान तुम्हें क्या हुआ है? जान तुम्हें क्या हुआ है? देखो ऐसे भी मत करो, मेरा दिल सहमा जा रहा है। उस एक्सीडेंट के बाद रोज सुन नहीं पाती थी। वो बहरी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी गू तो रोज की केयर करता ही था। रोज के फैमिली मेंबर्स ने गू को एक्सेप्ट नहीं किया था। गू बार बार बोलता रहता था, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कब मिलेंगे मुझे? देखो मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। यहाँ रोज को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि दादाजी को गू एक आंख भी नहीं भरता था। वो तो बार बार यही कहते रहते थे कि तुम्हें इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। रोज अपने दादाजी को मैसेज करती है कि आप गू के कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं। एक दिन गू का फोन रोज के हाथ में आ चुका था और वहाँ पर वो मैसेजेस देखती है जहाँ पर गू की अफेयर का सच भी बाहर आ चुका था। रोज सोचती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने ये दिन दिखाए मुझे। अब अगले दिन रोज हॉस्पिटल में गई थी। देखती है कि गू एमिली के साथ है। उसको देखकर यही लग रहा था कि दोनों परफेक्ट कपल है। जैसे ही गू अपनी वाइफ को देखता है, थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रोज कहती है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? गू बोलता है, अरे ये तो मेरी कलीग है, इसको पीरियड्स का थोड़ा प्रॉब्लम था ना, इसलिए मैं आया था हॉस्पिटल में, तुम गलत मत समझ। दो नर्स पीछे से जा रही थी और बात कर रही थी कि मिस्टर गू की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और अब उसका अफेयर भी चल रहा है। अपनी मिस्ट्रेस के साथ वो चेकअप करवाने के लिए आए थे। कहना पड़ेगा मेन चीटर ही होते हैं। एक्चुअली गू को इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि रोज को तो कुछ सुना ही नहीं देता है ना। लेकिन रोज का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका था और अब वो ठीक भी हो चुकी थी। एमिली आकर बोलती है कि प्लीज हम दोनों को गलत मत समझना, एक ऑफिस में है तो अच्छे फ्रेंड्स है। रोज स्माइल कर देती है। उसी दिन रोज ने डिसाइड किया था वो अबॉर्शन करवाएगी। वो अपने दादाजी को कॉल करती है और बोलती है, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। दादाजी बोलते हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस गधे को तुम्हें बिल्कुल भी हाँ नहीं कहना चाहिए था। तुम इतने बड़े खानदान की बेटी हो और उसमें है ही क्या, तुम उसके पीछे पागल पड़ी हुई हो। रोज बोलती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ, आप मुझे जो भी समझाना चाहते थे। अब यहाँ पर वो सीन कट हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि रोज 2 दिन के बाद घर वापस आई थी। गू घर में ही था। परेशान होते हुए कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी? पता है मेरी जान ही निकल गई थी। रोज समझाती है कि वो तो अपने एक फ्रेंड के घर पर गई थी। गू कहता है, देखो तुम्हें लेकर मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, इस बात से भी मेरा जी घबराने लगता है। तुम ना हमारे बेबी और अपना ख्याल रखा करो। रोज सोचती है, इसके कितने चेहरे हैं, इतने सालों तक मैं जान नहीं पाई कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। यहाँ पर गू कहता है, मैं तुम्हारे पैरों को मसाज दे देता हूँ, लेकिन पहले मैं शावर लेकर आता हूँ। रोज बस एक स्माइल कर देती है। गू उसको हक करता है। गू यहाँ से चला जाता है। रोज भी उसके पीछे पीछे आती है। उसके फोन को चेक करने लगी थी जहाँ पर एमिली ने बोला था, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो तुम्हें रोज को डाइवोर्स दे देना चाहिए। ये देखते ही रोज को याद आता है कि जब इन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था तब गू ने प्रॉमिस किया था कि उसकी लाइफ में रोज के अलावा कोई आएगी नहीं। तभी गू आता है और रोज की केयर करने लगा था। वो कहता है, वैसे मैंने सुना है कि बच्चे मोस्ट ऑफली पापा जैसे ही होते हैं, तो क्या हमारा बच्चा मेरे जैसा होगा? रोज बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गू कहता है, वो मुझे कुछ ही दिनों में बिजनेस ट्रिप पर भी जाना है और पता है स्कूल रियूनियन पार्टी भी है, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहोगी? रोज हाँ कह देती है क्योंकि अभी भी गू की ऐसी बहुत सच्चाई थी जो कि रोज को देखनी थी।
अगले दिन रोज कैमरा को लेती है जहाँ पर वो स्कूल में गू को रिकॉर्ड किया करती थी, उसको फेंक देती है और बाद में अपने बहुत सारे फोटोज देखती है, उसको भी तोड़ देती है। इवन की गू के रिलेटेड जितना भी सामान था ना, वो उसको बाहर निकाल देती है। रोज ने डाइवोर्स पेपर भी रेडी करवा दिए होते हैं। रात में गू वापस आता है और पूछता है ये घर थोड़ा बदला बदला क्यों लग रहा है, जो कि हमारे क्यूट कपल सेट थे। रोज बोलती है वो थोड़ी बोरिंग लग रहे थे, तो मैंने सोचा घर को थोड़ा अलग कर देती हूँ। गू कहता है कोई बात नहीं, वैसे हमें पार्टी में जाना है। रोज बस स्माइल कर देती है और सोचती है कि तुम मिसेस गू की पोजीशन किसी और को देना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने गिर सकते हो। ये दोनों क्लब आते हैं। यहाँ पर एमिली भी थी। एमिली को देखकर हर कोई अच्छे से बिहेव कर रहा था। गू आकर बोलता है कि तुम लोग स्मोक करना बंद करो, मेरी वाइफ को ना स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक फ्रेंड बोलता है अरे उसको तो कुछ सुनाई देता नहीं है और तुम इतनी केयर क्यों किए जा रहे हो। गू बोलता है जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करो, ज्यादा अपनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। हर किसी का मुंह बन चुका था। गू पूछता है तुम कंफर्टेबल तो हो ना। रोज एमिली को देखती है और कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। गू रोज को सीट पर लाता है। एमिली भी उसको देखकर स्माइल किए जा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि गू कुछ भी करेगा लेकिन उसको नहीं छोड़ेगा। एक फ्रेंड पूछता है वैसे मैंने तुम दोनों के वीडियो के बारे में सुना था, रोमांस करते हुए वीडियो बनाना ये बहुत एंटरटेनिंग है ना। एमिली कहती है अरे अब बस भी करो ना, इतनी प्राइवेट वीडियो है, मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन हर कोई फ्रेंड्स पूछने लगा था यार प्लीज दिखा दो ना, प्लीज प्लीज। अब क्या था, गू भी कहता है दिखा भी दो, अब क्या ही शर्मा रही हो। एमिली कहती है गू ने कहा है तो मना नहीं कर सकती। वो सभी को वीडियो दिखाती है और कहती है ये सब कुछ हमने तब किया था जब रोज घर पर नहीं थी, उसी के बेडरूम में, कुछ ज्यादा ही मजा आया था। रोज को ये सब कुछ सुनाई तो दे ही रहा था ना, वो गुस्से में खड़ी हो जाती है। एमिली सोचती है इसको तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, फिर ये गुस्सा क्यों कर रही है। गू भी एक पल के लिए डर चुका था। वो कहता है जान तुम्हें क्या हो चुका है। रोज बोलती है एमिली का फोन केस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं बस वहीं देख रही थी। गू की सांस में सांस आती है, चलो कम से कम इसको कुछ पता तो नहीं चला है ना। यहाँ पर एक फ्रेंड रोज को बोलता है क्या तुम ड्रिंक करोगी। रोज मना कर देती है। गू और एमिली का तो यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा था। जैसे ही रोज इन लोगों के सामने देखती है, एमिली रोज के पास आ जाती है और कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना है, और उसको एक वीडियो दिखाने लगी थी। ये वही वीडियो था जहाँ पर गू और एमिली रोज के बेडरूम में बहुत ही ज्यादा चम्मच चाटी वगैरह कर रहे होते हैं। रोज को गुस्सा तो बहुत आता है। एमिली बहाना लगाते हुए रोज को थोड़ा साइड में ले जाती है और बोलती है तुम्हें कुछ सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि गू सिर्फ मेरा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके बच्चे के साथ। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से वो मुझे छोड़ देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, फ्यूचर में मिसेस गू मैं ही बनूंगी। रोज को ऐसे प्रिटेंड करना पड़ता है कि जैसे उसको कुछ भी सुनाई ना दे रहा हो। वो अपसेट हो जाती है। गो आकर पूछता है क्या हो चुका है तुम्हें। रोज बोलती है यहाँ पर अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। वो कहता है ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। रोज मना कर देती है कि नहीं मैं खुद भी जा सकती हूँ। गू रोज को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। एमिली पीछे पीछे आ चुकी थी और गू को किस कर देती है। ये सब कुछ रोज देख रही थी। वो सोचती है ये लोग आसपास देखते नहीं है। ये सब कुछ करने से पहले गू को लगा था कि रोज यहाँ से जा चुकी है। गू एमिली को अपनी गोदी में उठाता है, तभी रोज देखती है कि एमिली ने जो एंकलेट पहना है, और उसको कुछ याद आने लगता है कि ये तो गू ने उसको दिया था और कहा था कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है। रोज तब थोड़ी नाराज हुई थी क्योंकि ये 1 लाख का आया था और रोज ने कहा था इतने ज्यादा पैसे तुमने मेरे पीछे क्यों बर्बाद किए। गो बोलता है तुम्हें कुछ देना बर्बादी नहीं होती, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ। रोज अपने ब्रेसलेट को देखती है जो कि फेक लग रहा था। वो सोचती है तुम्हारे प्यार के जैसे तुम्हारा गिफ्ट भी फेक निकला, तुमने मेरा वाला एमिली को दे दिया ना। और यहाँ पर वो अंदर देखती है कि कैसे गू और एमिली लगे पड़े हैं और सभी फ्रेंड्स उसको चीयर अप कर रहे हैं। रोज यहाँ से वो ब्रेसलेट को फेंक कर चली जाती है। गू को लगा था कि उसको कोई देख रहा है। वो वहाँ पर नजर डालता है लेकिन कोई भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी रोज अकेली घर पर थी और अपनी ही दुखी दुनिया में खोई हुई थी।
तभी गु आकर कहता है कि तुम अकेले क्यों बैठी हुई हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ था? तुम वहां से भी आ चुकी थी। मेरे फ्रेंड्स इतने ज्यादा अनोइंग थे क्या? रोज मना कर देती है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे थे, तुम्हारी तरह। ये टोन था, लेकिन गु गधे को समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार उसकी वाइफ कहना क्या चाहती है। गु बोलता है, माफ करना, आज मैं थोड़ा लेट आ चुका हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के साथ मिलना था। बहुत बहुत टाइम के बाद हम एक दूसरे को मिले थे। रोज कहती है, कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड से मिलने के चक्कर में तुम अपनी वाइफ को ही भूल चुके हो। गु माफी मांगता है कि भला ऐसी बात तुम मत करो, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम अपसेट हो जाओगी तो हमारा बच्चा भी तो अपसेट हो जाएगा ना। रोज देखती है कि गु कितना बेशर्म है। एक तो अफेयर चलाता है, अपने मिस्ट्रेस को प्रेग्नेंट करता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो जेंटलमैन है, परफेक्ट हस्बैंड है। रोज को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको वही सीन बार बार याद आ रहा था जब वो एमिली के चक्कर में पूरा खो ही चुका था। अगले दिन गो शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है रोज को, क्योंकि बच्चे के लिए रूम भी तो प्रिपेयर करना था ना। रोज यहाँ पर आकर थोड़ी बहुत हैप्पी लग रही थी, लेकिन तभी पीछे से एमिली आती है और कहती है, क्या बात है, हम दोनों यहाँ पर भी मिल चुके हैं मिस्टर गो। गो देखकर हैरान हो जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं रोज को कोई शक ना हो जाए कि ये बार बार उसके पास क्यों आ रही है। वो उसको समझाता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने कहा था ना मेरी वाइफ से दूर रहना। एमिली कहती है, अरे तुम भूल चुके हो क्या, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ ना, और मुझे भी तो शॉपिंग करनी रहती है। देखो, अगर तुम अपनी वाइफ को शॉपिंग करवा ही रहे हो तो क्यों ना मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अब तो गु बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। वो कहता है, हाँ हाँ करवा दूंगा, ऑलरेडी बहुत पैसे दिए हैं। एमिली कहती है, वैसे तुम इतना डर क्यों रहे हो, देखो इसको कुछ सुनाई थोड़ी ना देता है। वो कहती है, हबी प्लीज किस मी। लेकिन फिर भी रोज कोई रिएक्ट ही नहीं करती। एमिली कहती है, अब तुम्हारी वाइफ बहरी है और फिर भी इतना डर रहे हो। अगर तुम्हारी वाइफ को सुनाई देता तो तुम्हारा तो क्या ही हाल होता। हर रोज को सब कुछ सुनाई दे रहा था, ये इन दोनों बेवकूफों को नहीं पता था ना। मिस्टर गो कहता है, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ रोज से। ये कहते हुए वो रोज के पास आता है और बोलता है, वैसे ये मेरी कलीग है और पता है ये भी प्रेग्नेंट है और तुम दोनों की ऑलमोस्ट प्रेगनेंसी रेट भी सिमिलर ही है। ये सुनकर रोज खुश होने की एक्टिंग करती है। रोज पूछती है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है और इसके लिए तुम हॉस्पिटल गए थे। गो बोलता है, अरे नहीं नहीं, वो तो कोई गलतफहमी हो चुकी थी। रोज कहती है, क्या बात है, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एमिली भी रोज के पास आ चुकी थी। मिस्टर गो बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एमिली के बच्चे की गॉड मदर बनो। ये सुनकर एमिली हैरान हो जाती है। वो कहता है, वैसे भी हम सभी लोग फ्रेंड्स ही है ना, अगर तुम बन सकती हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। रोज सोचती है, लेकिन ये सब मेरे से करवाना क्यों चाहता है। एमिली बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरा बच्चा आवारा है क्या, उसके साथ कुछ भी करोगे। वो बोलता है, रोज थोड़ी इमोशनली वीक है, अगर वो तुम्हारे बच्चे की गॉड मदर बन गई उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगा। और तुम्हें मेरी जायदाद में से आधी प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो ये तो करना होगा ना। एमिली इतना सब कुछ सुनने के बाद कहती है, हाँ हाँ ठीक है। रोज बोलती है, वैसे ये गुस्से में क्यों लग रही है। एमिली तो लगातार स्माइल किए जा रही थी। अब रोज बोलती है, हाँ मैं रेडी हूँ, वैसे भी मुझे बच्चे पसंद है। बाहर आकर एमिली का मुंह फूल चुका था। मिस्टर गो बोलता है, मैं इसको घर पर छोड़कर आ सकता हूँ क्या, एक्चुअली इसका हस्बैंड अब्रॉड रहता है ना, कोई ख्याल नहीं रखता बेचारे का। रोज कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, वैसे भी ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट नजर आ रही है। गो को ये टोन भी सुनाई नहीं देता। आई मीन एक नंबर का गधा तो ठहरा ही ना। अगले दिन ही गु ने बिजनेस ट्रिप का बहाना लगाया था और ये लोग निकल चुके थे अपने वेकेशन पर। गु बोलता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एमिली कहती है, मैं तो कब से रेडी हूँ तुम्हारी बाहों में आने के लिए। ये लोग एयरपोर्ट पर ही कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बातें करने लगे थे। एमिली को फ्लावर्स नजर आते हैं। गु वो फ्लावर्स को लेता है और उसको याद आता है कि येलो रोज तो रोज के फेवरेट है। और यहाँ वो बंदी भी बोलती है, पता नहीं आज सभी को क्या हो चुका है, यही बुके सभी लोग लिए जा रहे हैं, देखो उस लड़की ने भी लिया है। वो देखता है, उसको वो लड़की अपनी वाइफ की जैसे लगती है, पर बाद में सोचता है, रोज तो वो घर पर होगी ना, वो यहाँ पर क्या आएगी।
यहाँ एमिली गिर चुकी थी और वो भी गू की वजह से। रोते हुए कहती है, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ? एक तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ और फिर भी तुम मुझे हर्ट किए जा रहे हो। तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पर नहीं आना ना? कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गू बोलता है, तुम यहीं पर रुको, एक बार मैं चेक कर कर आया कि कहीं वो रोज तो नहीं है ना। एमिली सोचती है, गू तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। गू रोज को चिल्लाता रहता है कि तुम रोज ही हो ना, लेकिन रोज तो यहाँ से जा चुकी थी। एमिली आकर बोलती है, अब तुम्हारी ये सभी एक्टिंग हो चुकी हो तो हमें चलना चाहिए, हमारी भी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। तभी दादाजी का कॉल आता है। रोज बोलती है, मैं आपके पास आ रही हूँ। दादाजी कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। मुझे पता चल चुका है कि गू ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है। देखो, तुम थोड़ा बहुत वेट कर लो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे सिटी में आ जाऊंगा। रोज कहती है, हाँ ठीक है दादाजी। अब यहाँ पर गू रोज को देख लेता है और बोलता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? रोज बहाना लगा देती है, वो ना मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था तो सोचा कहीं ट्रिप पर जाती हूँ, एक दो दिन के लिए घूमने के लिए चली जाती हूँ। वो कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था, पता है मैंने तुम्हें पीछे से देखकर ही सोच लिया था कि तुम ही हो। रोज कहती है, हाय तुम कितने क्यूट हो, तुम इतने सालों के बाद भी मुझे पहचान लेते हो। वो बोलता है, ऑफ कोर्स, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कौन ही आ सकता है। रोज को तो घिन आ रही थी कि ये मेरे सामने कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, और वैसे भी इसके साथ तो एमिली भी होगी ना। तभी यहाँ पर एमिली भी आ जाती है और वो तो गू को पकड़ कर बोलती है, हनी हमें यहाँ से चलना चाहिए। रोज कंफ्यूज हो चुकी थी और कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? गू बोलता है, एक्चुअली हम दोनों को ही एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था दूसरी सिटी, तो हम दोनों वहाँ पर जा रहे थे। रोज कहती है, अच्छा ऐसी बात है। एमिली बोलती है, देखो कल मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम अपनी वाइफ के साथ रहोगे। वो कहता है, रोज हमारे सामने है, उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो तुम्हारा चेहरा देख रही है। अब तो रोज स्माइल करते हुए बोलती है, वैसे तुम लोगों को चलना चाहिए। गो कहता है, नहीं अभी हम शॉपिंग पर चलते हैं ना, वैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैफे है और शॉपिंग मॉल भी है, तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। एमिली कहती है, ये क्या बात कर रहे हो, हमें तो घूमने के लिए जाना है ना। वो कहता है, तुम जाओ, मैं इसको समझा कर आया। और वो एमिली को चिल्लाकर कहता है, मेरी वाइफ सामने है और मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाऊंगा, ये बातें मत सोचना, और वैसे भी मैं तुम्हें भी बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर दूंगा, तो तुम खुशी खुशी मेरे साथ चलो। एमिली ज्वेलरी का नाम सुनकर ही हैप्पी हो जाती है और कहती है, अच्छा जी, तो तुम मुझे ज्वेलरीज दिलाओगे, कोई बात नहीं। और वो रोज को कहती है, चलो साथ में शॉपिंग करते हैं, और प्यार से बातें कर रही थी। रोज कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम्हारे पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए। ये सभी लोग एक लिफ्ट में थे। यहाँ पर जानकर एमिली गो के साथ फ्लर्टिंग वगैरह कर रही थी, और गो को भी लग रहा था कि रोज को कहाँ ही पता चलेगा, रोज को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तभी लिफ्ट रुक जाती है। गो इतना घबरा चुका था, एमिली को हक कर कर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, बेबी तो ठीक है ना। रोज ये नजारा देख रही थी और एमिली उसके सामने देखते हुए स्माइल कर रही थी। तभी रोज का सर भी टकरा जाता है और अब हम देखते हैं उसके चक्कर वगैरह आने लगे थे, लेकिन अभी भी गो को सिर्फ एमिली की ही फिक्र थी। एमिली कहती है, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, लगता है हमारा बच्चा बच नहीं पाएगा, प्लीज तुम मुझे हक कर लो ना, मुझे कंफर्ट फील करवाओ। वो जानकर ये सब कुछ कर रही थी ताकि रोज को दिखा सके कि उसका कोई भी चांस नहीं है। लिफ्ट खोलती है, लेकिन गो कहता है, पहले एमिली को बाहर निकलने दो, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। रोज फिर से हैरान हो जाती है, वैसे उसको गो से कोई उम्मीद नहीं थी, उसको लगा था कि वो रोज को पहले बाहर निकलने देगा। एमिली को गो उठाता है और यहाँ से निकल जाता है, ये कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा था। एमिली कहती है, अच्छा है तुम मेरे साथ हो, वरना मेरा क्या ही होता। गो जाने वाला था, एमिली उसको रोक लेती है, अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो उसके पास बैठ चुका था, उसको याद ही नहीं था कि उसकी वाइफ भी उसी एलिवेटर पर है। तभी वो जो वर्कर था वो रोज को जैसे तैसे बाहर लाता है। रोज सोचती है, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी रोना आ रहा है मुझे मुझे हर्ट हो रहा है कि मेरे अलावा गो किसी और की भी केयर करता है। कोई बात नहीं, वो सब कुछ तो मैं देख ही चुकी हूँ, अब इतना भी क्या घबराना। वो देखती है गु के सामने वो एमिली से चिपका पड़ा था, यहाँ से वो जाने लगी थी। गु हैरान हो जाता है और तभी आता है रोज के पास, कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? देखो ये सभी गलत फहमी है, मैं तो बस एमिली को कंफर्ट फील करवा रहा था, तुम गलत मत समझो।
एमिली आकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, रोज उस टोन को अच्छे से पहचान रही थी। रोज बोलती है, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को बांट नहीं सकती हूँ। एमिली रोज के पास आकर बोलती है, तुमने अच्छा डिसीजन लिया। एमिली रोज को भड़का रही थी, रोज उसको धक्का दे देती है। रोज के पास आकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? एमिली रोते हुए कहती है, अरे मैं तो सिर्फ रोज को समझा रही थी, उसको ये बताने की ट्राई कर रही थी कि तुम गलत मत समझो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है। लेकिन फिर भी वो मुझे हर्ट कर रही थी। गो बोलता है, जल्दी से जल्दी माफी मांगो। गु गुस्से में बोलता है, तुमने मिली को धक्का कैसे दे दिया? वो प्रेग्नेंट है, तुम ये बात जानती हो ना? चलो माफी मांगो उससे। रोज कहती है, तुम भूल चुके हो शायद, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। एलिवेटर में तुम उसको हक कर रहे थे, क्या तुम्हें अपनी वाइफ की याद नहीं आई? गु हैरान हो जाता है और बोलता है, कहा ना ये गलतफहमी है, मेरे और एमिली के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तुम सडनली इतना गुस्सा क्यों? रोज अपना बैग उठाकर जाने वाली थी। गु रुक गोस को रोक कर कहता है, माफी मांगो, उसकी बात ही तुम जा सकती हो। रोज थोड़ी हैरान हो चुकी थी और बोलती है, मैं भला क्यों माफी मांगूंगी, मैंने इसको धक्का नहीं दिया, ये जानकर गिरी है। एमिली मुंह बनाने लगी थी। रोज बोलती है, वैसे भी तुम्हें शायद याद ही नहीं है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुमने जो प्रॉमिसेस किए थे तुम्हें मेरे साथ निभाने चाहिए। लेकिन तुम तो एमिली के साथ था ना? लेकिन तुम तो एमिली के साथ थे। वैसे भी मुझे अपने प्यार और अपने पति को ना बांटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी ओर से आजाद हो। तू बोलता है, तुम गुस्से में ये सब कुछ बोल रही हो। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है। चलो माफी मांगो, अगर तुम माफी मांग लोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज कहती है, माफी, और वो भी तुम्हारे मिस्ट्रेस से? कभी भी नहीं, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं करना चाहती, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हें तो यही चाहिए था ना, तो यही सही। और वो यहाँ से चली जाती है। वो भी उसके पीछे मनाने के लिए जाने वाला था, लेकिन एमिली रोक देती है। देखो, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पेन में हो, तुम्हें हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी वाइफ को मनाने के लिए जाना होगा। यहाँ रोज आती है घर में और अपने घर को देखती है। एक्चुअली वो अपने दादाजी को कॉल कर पूछती है कि आप आ चुके हो ना, तो मैं आपके पास जल्द से जल्द आना चाहती हूँ। दादाजी कहते हैं, हाँ मैं कल ही पहुँच जाऊंगा। रोज बार बार वही नजारे को याद कर रही थी कि कैसे गु एमिली की इतनी फिक्र कर रहा था। अगले दिन गु घर पर आता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो, कोई भी इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। वो कहता है, वैसे घर से बहुत सारे सामान, हम दोनों की फोटोज, सब कुछ गायब है। वो सब कुछ कहाँ चले गए? रोज कहती है, वो मैंने बाहर फेंकवा दिए। आफ्टर ऑल तुम्हें मुझसे प्यार तो रहा नहीं है, फिर उन सभी फोटोज को रखकर मैं क्या ही करूंगी? गु समझाने लगा था, अरे मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स है, तुम्हारे अलावा इस दिल में कोई भी नहीं है। हम आज सेलिब्रेशन करते हैं। आफ्टर ऑल आज हमारी एनिवर्सरी है, शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। रोज कहती है, ठीक है, ये आखिरी मौका दे रही हूँ मैं तुम्हें। अगर तुमने मुझे अपसेट किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। देखो प्लीज आज दुखी मत हो, आज तो हमारी एनिवर्सरी है, हम ड्रिंक करेंगे और पार्टी भी करेंगे। मैं तो तुम्हारे लिए केक भी लेकर आया हूँ। जैसे ही रोज केक को देखती है, वो हैरान हो चुकी थी और बार बार गो के सामने देखकर पूछती है, क्या तुम मैंगो केक लाए हो? वो कहता है, हाँ आज मुझे ये खाने का मन कर गया तो मैं ये लेकर आ गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोज कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन इस गधे को पता ही नहीं था, याद ही नहीं था कि रोज को तो मैंगो से एलर्जी है। रोज सोचती है, स्कूल टाइम से हम साथ है, उसने मुझे प्रपोज किया, हमने डेट किया, फिर शादी तक की, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं सहा। अब उसको एक छोटी सी भी बात याद नहीं है कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। कोई बात नहीं, मैं केक खा लेती हूँ, ऐसा समझूंगी कि ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट है। और वो रोज केक खाने लगी थी। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़कियां इतनी पागल कैसे होती है, खुद को ही प्यार में चोट क्यों पहुंचा देती है। अरे यार, थोड़ा तो दिमाग से काम करो। बेचारे की हालत खराब होने लगी थी, वो बेहोश होने वाली थी। गोस को उठा कर कहता है, मुझे माफ करना, मैं तो बोल ही चुका था कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रोज कहती है, तुम्हारे ऐसे इरादे होते ही कब है, मुझे हर्ट और परेशान करने के। तुम तो ये सब कुछ गलती से कर देते हो ना। गो फिर से माफी मांगता है कि देखो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम इतनी बीमार पड़ चुकी हो।
रोज बोलती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है और सोचती है क्योंकि मैंने तुम्हें चूज किया। वो बार बार खुद को तमाचे मारे चाह रहा था कि ये मेरी सजा है। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें इतना हर्ट जो कर दिया है। बार बार माफी मांगने के बाद वो डॉक्टर को भी बुला देता है और तभी उसको एमिली का कॉल आता है जो बोल रही थी कि बेबी को कुछ हो चुका है क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ ना। गो अपनी बीमार वाइफ को छोड़कर बोलता है मुझे एक इमरजेंसी में मीटिंग ज्वाइन करनी होगी इसलिए जा रहा हूँ। रोज को भी पता था कि ये किस वजह से जा रहा है। वो पूछती है क्या तुम सच में जा रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। गो बोलता है तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे तो पेरेंट्स भी नहीं है और ना ही कोई रिलेटिव है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। रोज सोचती है अच्छा तो तुम इसलिए सोचते हो कि तुम कुछ भी कर लोगे और मैं तो कहीं जाने ही नहीं वाली क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब गो वापस आता है और रोज को समझाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम्हें याद रखनी होगी। रोज सोचती है वाह वाह क्या बात है, अच्छी तरीके से तुम मुझे मैनिपुलेट करना जानते हो, लेकिन अब भी तुम्हारे असली रंग रूप देखने बाकी है। बहुत तुम्हारे चेहरे जो अभी भी देखने बाकी है। वो अकेले ही लंच करने के लिए बैठ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, अब तो मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही है ना। वो अपने वेडिंग फोटो को आग लगा देती है और गु के घर से भी निकल जाती है। जैसे ही अपार्टमेंट के नीचे आई थी दादाजी दादी जी उसके लिए खड़े ही थे वहाँ पर। दादी जी कहती है बहुत हो चुका लेकिन अब तुम सफर नहीं करोगी। दादाजी कहते हैं हाँ सही कह रही है तुम्हारी दादी, चलो हमारे साथ बिटिया। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। बार बार रोज को गु की याद आ रही थी लेकिन सोच लिया था कि उसके पास वापस नहीं जाएगी। गु अभी भी एमिली के साथ था। एमिली कहती है तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों की अच्छी फैमिली हो सकती है। वो मना कर देता है तुम्हारे बच्चे का भी मैं ख्याल रखने को रेडी हूँ, उसको मैं अडॉप्ट कर लूंगा लेकिन मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहता। एमिली गो को किस कर कर बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और ये लोग लगातार किस किए जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गो वापस अपने घर आता है और घर का नजारा देखता है कि सब कुछ तहस नहस है। केक को भी डस्टबिन में फेंक दिया गया है। वो रोज को मैसेज करता है कि तुम कहाँ चली गई हो, अपने किस फ्रेंड के घर पर हो। वो बेडरूम में आता है, उसको अपनी वेडिंग फोटो तक नहीं मिलती है। सोचता है क्या ही हो चुका होगा। सब कुछ देखता है, रोज का एक भी सामान नहीं था। थोड़ा डर चुका था तभी एक पार्सल आता है जिस पर एक लेटर था और लिखा था मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी असलियत से मैं रूबरू हो चुकी हूँ। और उसको डाइवोर्स पेपर्स भी मिल जाता है। वो अब बौखला चुका था, उसको लगा ही नहीं था कि रोज उसको छोड़कर जा सकती है। वो तो यही मानकर बैठा था कि रोज की फैमिली में कोई भी नहीं है तो भला वो कहाँ जाएगी। उसको बार बार रोज की याद आ रही थी और वो उसको पागलों की जैसे ढूंढ रहा था। बार बार कॉल करने की ट्राई कर रहा था, उसका चेहरा याद कर रहा था और सोचता है तुम कहाँ चली गई हो, चिल्लाने तक लगा था। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के घर पर थी और दादी ने स्पेशली अपने पोती के लिए बहुत सारे पकवान बना कर रखे होते हैं। रोज खाते हुए कहती है वाह कितना टेस्टी है, मैं इस खाने को मिस कर रही थी। तभी उसको मैसेज आता है एमिली का। एक डाइवोर्स पेपर का फोटो था जहाँ पर गु ने सिग्नेचर कर दिए होते हैं और गु बड़े ही प्यार से एमिली के साथ सोया हुआ था। रोज सोचती है तुमने तो एक दिन तक नहीं लगाया इस पेपर पर साइन करने के लिए, वैसे भी तुमसे क्या ही उम्मीद रखना। दादी जी पूछती है क्या हो चुका है, तुम अपसेट नजर आ रही हो। अब रोज बता देती है कि उसने डाइवोर्स इसलिए लिया है क्योंकि गु ने चीटिंग किया। वो अपने मिस्टर के साथ रहता है और वो भी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर तो दादाजी को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारे कहने पर मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता गया, उसको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया तुमने, लेकिन फिर भी तुम्हारे एहसानों का ये सिला वो दे रहा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सभी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा, उसको रास्ते में लाकर रख दूंगा। अब रोज भला क्या ही कहती, दादाजी की गुस्से के आगे उसके भी कुछ नहीं चलती थी। दादी जी कहती है कि ना तुम जैक से मिल लो, वो अभी भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ये सुनकर रोज को याद आता है कि जैक तो उसके बचपन का दोस्त था। बहुत टाइम तक वो लोग साथ में ही रहते थे और जैक रोज को बहुत चिढ़ाता रहता था। टॉम एंड जेरी जैसा इन लोगों का रिलेशन था। रोज ने एक बार गिफ्ट दिया था जैक को वॉलेट और कहती है अगर पसंद नहीं आया तो वापस कर देना। जैक कहता है वैसे भी तुम्हारी चॉइस बेकार ही होती है, कोई बात नहीं मैं ही रख लूंगा। याद करते हुए रोज कहती है हाँ मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी। अब हम देखते हैं रोज ने अपने दादाजी की कंपनी को भी संभाल लिया था। वो मीटिंग भी अटेंड कर रही थी। जैसे ही बाहर आती है उसको गु का कॉल आता है, देखो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। रोज कहती है
लेकिन हमारा डाइवोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है। तुम किस मुंह से मुझे कॉल किए जा रहे हो? मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। आज के बाद अपनी ये घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। जैसे ही बाहर आती है, उसको जैक नजर आता है। इसके फेस पर तो स्माइल आ चुकी थी। जैक बोलता है, हमें एक पार्टी में चलना है। यहाँ पर गु और एमिली भी आए होते हैं। सभी लोग एले खानदान की बात कर रहे होते हैं कि उसकी ग्रैंड डॉटर बहुत सालों के बाद आज वापस आई है और उसके लिए ही ये पार्टी रखी गई है। एमिली कहती है, देखो ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि एले खानदान की जो बेटी है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब ये सुनकर गु हैरान हो जाता है और कहता है, सच्ची तुम तो मेरे लिए खजाने से कम नहीं हो, कितनी मेरी हेल्प करती हो। एमिली को लगा था कि अब गु उसके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन उसकी गलतफहमी ही हो सकती है ये। तभी रोज आ जाती है जैक के साथ। आज वो थोड़ी अलग लग रही थी। एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और ड्रेस के साथ सजी रजी थी। हर कोई उसको देखकर हैरान हो जाता है, स्पेशली एमिली। उसको ऐसा लगा था कि अब रोज से छुटकारा मिल चुका है। रोज के पास जाकर बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। रोज कहती है, अरे अब हम स्ट्रेंजर्स हैं, तुम ऐसे क्यों जता रहे हो जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। गो कहता है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं, हम हस्बैंड वाइफ है ना, और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ वापस आ जाना चाहिए। अब गो को ये भी पता चल चुका था कि रोज का ईयर ट्रीटमेंट हो चुका है। अब वो सुन भी सकती है। बहुत खुश हो रहा था कि चलो मेरे साथ घर। रोज बोलती है, मैं भला क्यों चलूंगी, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और वैसे भी अब हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। तुम अपनी उस एमिली मिस्ट्रेस के साथ खुश रहो ना। गो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें पता चल चुका है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी भी कमीना झूठ ही बोले जा रहा था। उसको ऐसा लगा था कि रोज को फिर से मैनिपुलेट कर लेगा, अपनी बातों के जाल में फंसा देगा। रोज कहती है, देखो तुम अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि ऐसे एमिली तुम्हारी मिस्ट्रेस है और वो तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी है। वो बोलता है, तो क्या हो चुका, इतना तो चलता है ना। वैसे भी मैं मैन हूँ, अगर किसी और लड़की पर दिल भी आ चुका तो तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था। इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़ोगी। रोज कहती है, वाह वाह क्या बात है, वैसे भी अब मुझे तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक न्यू बॉयफ्रेंड है और अब मैं उसके साथ रहूंगी। वो बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, मैंने उस पेपर पर कभी साइन किया ही नहीं है। रोज बोलती है, वाह क्या बात है। गो बोलता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, हमारा बच्चा, उसका क्या होगा, तुम थोड़ा अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचो ना। रोज बोलती है, मैं कौन से बच्चे के बारे में सोचूं, मेरा अबॉर्शन हो चुका है और वैसे भी तुम कह रहे हो हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तुमने तो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और ऑलरेडी वो पेपर्स मुझे मिल भी चुके हैं। गु ये सुनकर हैरान हो जाता है और याद करता है कि उसने तो कभी साइन किए ही नहीं थे। वो कहता है मेरे से कि ये सब कुछ तुम्हारा काम है ना। एक्चुअली जब गु ने बहुत ड्रिंक कर ली थी, वो रोज के प्यार के चक्कर में पागल हो चुका था। उसको याद करते हुए ड्रिंक किया जा रहा था। उसी पल का फायदा एमिली ने उठाया था सिग्नेचर करवाने के लिए। वो एमिली को धक्का देता है और रोज को समझाता है, तुम मुझे माफ कर दो, तुम बार बार मुझे गलत समझती आ रही हो। मेरे और एमिली के बीच में जो भी कुछ है, प्लीज तुम उसको भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। एमिली इतनी डाउन हो जाती है और कहती है, देखो प्लीज तुम गो को छोड़ दो, तुम हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय मत करो ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ और गो मेरी बेबी का पापा है। मैं चाहती हूँ कि गो मेरे साथ ही रहे। तुम मुझे एम्बेरस फील मत कराओ, अगर चाहती हो तो मुझे पनिशमेंट करो, लेकिन गो को प्लीज ब्लेम मत करो। वह क्या बात थी, एमिली की एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अब रोज के दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी इन दोनों को लेकर। असलियत तो वो पहले से ही जान चुकी थी ना। वो कहता है, हाँ मुझे माफ कर दो। रोज स्माइल करती है और कहती है, क्या बात है, तुम लोगों को देखकर लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो तुम लोगों की बातों को सुन रही हूँ। देखो अगर यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हो ना, तो मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम लोगों की हैप्पी फैमिली से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ऐसे कैसे लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी होकर रहना पड़ेगा। रोज कहती है, ऑलरेडी हमारा डाइवोर्स हो चुका है, अगर मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी ना तो तुम यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे, तो इतनी बदतमीजी भी मत करो। वो कहता है, मैं कह रहा हूँ ना कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, मैंने अपने हाउस में तो वो डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किया था ना, और वैसे हमारे बच्चे का, मैं उसका पापा हूँ, मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए। रोज कहती है, अरे गधे, कितनी बार कहूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस बच्चे को निकाल दिया है अपनी लाइफ से, क्योंकि तुम
पापा कहलाने के भी लायक नहीं हो, तुम मेरा साथ ना निभा पाए, मुझसे लॉयल ना रह पाए, अपने बेटी या बेटी को क्या संभालोगे, अपने बच्चे को क्या संभालोगे। इसलिए मैंने जो फैसला लिया था वो बहुत सोच समझ कर लिया था। गो ये सुनकर बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था। गो अब तो नहीं डाउन हो चुका था। उसको समझ में आ चुका था कि रोज को वो अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहता है। जैक बताता है कि तुमने ऑलरेडी रोज को चीट किया, तुमने अपने मिस्ट्रेस के साथ एक बेबी भी प्लानिंग कर लिया और अब तुम ये जता रहे हो कि तुम मेरी जान से बहुत प्यार करते हो। सॉरी, पर वो अब अवेलेबल नहीं है। वो अब मेरी बन चुकी है और बहुत जल्दी हम दोनों शादी भी कर लेंगे। तो प्लीज हाँ, तुम हम दोनों से दूर ही रहो। ये सुनते ही गू की हालत बेहाल हो जाती है। जैसे तैसे एमिली उसको संभालती है। वो बताता है ये झूठ है। रोज कहती है कुछ भी झूठ नहीं है, हम दोनों शादी करेंगे। गू बोलता है अगर मैं किसी और लड़की के साथ था तो तुमने भी तो ये सेम ही किया है ना, तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, फिर तुम मुझे गलत कैसे कह सकती हो। रोज बोलती है हम दोनों की सिचुएशन गलत है, हम दोनों शादीशुदा कपल थे, फिर भी तुमने अपनी मिस्ट्रेस रखी, अफेयर चलाया, उस लड़की को प्रेग्नेंट तक कर दिया। और तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे मिस्ट्रेस के बच्चे को अडॉप्ट करूंगी। डाइवोर्स के बाद मैंने डिसाइड किया था कि जैक के साथ मैं शादी करूंगी, तो हम दोनों की सिचुएशन तो अलग ही हुई ना। गो चिल्लाता है किसी और के साथ मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ। रोज बोलती है नहीं देखना चाहते हो तो फिर ये सब कुछ क्या है, एमिली के बच्चे के बाप तुम ही हो ना। एमिली बताती है अरे उस रात तो गु ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और उसकी वजह से ये गलती हो चुकी थी, तुम मिस्टर गु को गलत मत समझो। गु बोलता है हाँ वही तो, ये मेरा बच्चा है तो क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा तो नहीं रहा ना, तो हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे और इसके साथ हम हैप्पी फैमिली की जैसे रहेंगे। गो सच में कुछ ज्यादा ही बेशर्म था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो बकी क्या चाह रहा है। रोज बोलती है मेरा बच्चा नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दूसरा बच्चा करूंगी, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम एक नंबर के घटिया और गिरे हुए आदमी हो। एमिली भी अपनी बकवास करने लगी थी। रोज तो उसको एक तमाशा ही लगा देती है और हर कोई कह रहा था ये लड़की यही डिजर्व करती है। रोज पूछती है तो तुम लोगों की बहुत अच्छी प्लानिंग थी, पहले मैं तुम्हारे बच्चे की गॉड मदर बनूंगी, फिर मैं उसकी रियल मदर बन जाऊंगी क्योंकि आधी प्रॉपर्टी एमिली को जो चाहिए थी। गो एमिली को उठाता है। रोज तो बहुत ही ज्यादा सादे तरीके से स्माइल कर रही थी। एमिली बोलती है एक बार हमारा प्रोजेक्ट साइन हो चुका ना, फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी और मैं तुम्हें पता नहीं है मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है। रोज कहती है हाँ बता भी दो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट तो तुम लोगों को इस जन्म में सिर्फ मिलने से रहा, तो ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं है। एमिली कहती है तुम रूट बन रही हो लेकिन कोई बात नहीं, ये जैसे प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा ना, तुम नीट डाउन होकर मुझसे माफी मांगोगी। इन दोनों को पता ही नहीं था कि जिस मालकिन की वो बात कर रहे थे वो और कोई नहीं लेकिन रोज ही है। रोज कहती है हाँ मैं भी देखती हूँ कैसे वो प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा। एमिली के पास बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि इतने सालों से वो जॉब कर रही थी, लेकिन बेवकूफ भी कुछ ज्यादा ही थी। जैक कहता है तुम जिस लड़की की बात कर रही हो आई मीन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम उसे कॉल नहीं कर सकते हो, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती है। रोज के पास आकर बोलता है मेरे साथ वापस चलो, हम लोगों को घर जाना चाहिए, तुम इस मैन को इग्नोर क्यों नहीं कर देती हो। रोज कहती है भला मैं किसी को इग्नोर क्यों ही करूंगी, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और होने वाला हस्बैंड भी है, इसको मेरे ग्रैंडपा ने सिलेक्ट किया है। ये सुनकर को बोलता है तुम्हारे दादाजी मुझे आज तक नफरत करते रहे, यही रीजन है ना कि तुमने मुझे छोड़ दिया और किसी और को पसंद कर लिया। जैक बताता है सही कहा तुमने, दादाजी तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं और वैसे भी तुम जैसे मैन को कौन ही लाइक करेगा, तुम मेरी रोज के लायक ही नहीं थे। गु बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, किसी और से प्यार तुम कर ही नहीं सकती हो, स्कूल टाइम से तो हम दोनों साथ में है ना। रोज पूछती है साथ में है लेकिन प्यार हम दोनों के बीच में कब का गायब हो चुका है, और जैक में मुझे वो प्यार नजर आता है। दादाजी ने कहा है कि अगर मैंने जैक से शादी कर ली तो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं खुद के बारे में सोचकर अपनी लाइफ बर्बाद कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहती हूँ। रोज का हाथ पकड़ लेता है बहुत हो चुका, चलो मेरे साथ, अब और बकवास नहीं सुननी है मुझे। जैक और गो के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी, लेकिन ऑलवेज ये बात थी गो कैसे ही जीत पाता। तभी यहाँ पर दादाजी आ जाते हैं।
यहाँ पर एमिली कहती है, अच्छा हुआ चेयरमैन आप आ गए। देखो ना, ये लड़की यहाँ तमाशा किए जा रही है, हर किसी की इंसल्ट कर रही है। दादाजी कहते हैं, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और तुम उसके बारे में बात कर रही हो। एमिली हैरान हो जाती है कि अच्छा, तो ये खानदान की जो बेटी आने वाली थी वो रोज ही है। अब क्या था, एमिली को पकड़ लिया जाता है और गू को भी। गू को लग रहा था कि उसने तो अपने पैर पर एक कुल्हाड़ी मार दी है। इतनी अच्छी खासी गोल्ड फिश को छोड़कर वो गाय नॉर्मल लड़की के पीछे पड़ चुका था। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, ये एमिली है जिसने मुझे फंसाने की ट्राई की। मैं तो उसको देखना तक नहीं चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और चांस दो। एमिली भी इतनी डाउन हो चुकी थी और बताती है कि देखो, गु ने सच में मेरे साथ अफेयर चलाया था, लेकिन गु अब पूरी पार्टी बदल देता है। सभी के फोन पर एक वीडियो आने लगा था जो कि गु और एमिली का था। अब तो इन लोगों की रेपुटेशन भी बर्बाद हो चुकी थी। एमिली को पता चल चुका था कि गु की क्या असलियत है। जिसके साथ रहते हुए गु को प्रॉफिट नजर आता था, गु उसी के साथ रहता था। बिल्कुल साइको के जैसे बिहेव कर रहा था। कह रहा था, एमिली तुम इस दुनिया से चली जाओगी, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा तो रोज मेरे पास वापिस आ जाएगी ना। रोज तो ये सभी नजारा देखकर रोने लगी थी। गु बोलता है, आई रियली लव यू, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। एमिली ने भी सोच लिया था वो गु को नहीं छोड़ेगी, वो उसको हिट करती है। अब गु हॉस्पिटल में था, वो रोज को देखना चाहता था। असिस्टेंट कहता है, मैडम की तो शादी हो चुकी है और वह हैप्पी नजर आ रही थी। गु बोलता है, ठीक है, ये ब्रेसलेट उसको देकर आओ। यहाँ पर जैक, जो कि रोज की छोटी से छोटी पसंद और नापसंद का ख्याल रखता था, वो बोलता है, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, तुम बस ऑर्डर कर दो। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, ये बॉस ने दिया है, ये वही ब्रेसलेट था। रोज सब कुछ याद करती है और कहती है, देखो मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपने एक्स हस्बैंड की गिफ्ट को ले रही हूँ, प्लीज तुम इसको लेके चले जाओ। जैक तो ये सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था, इतना स्माइल कर रहा था और रोज के पास आकर बोलता है, ये हुई ना मेरी वाइफ वाली बात। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट की तरफ जरूर बता दीजिए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। बाय बाय।